हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारी जो टीम है वो डेली जेएनवी के बारे में कुछ ना कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो डाल रही है ना। क्यों डाल रही है? क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये है कि अगर आप जेएनवी स्कूल के लिए, जेएनवी के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको उसके बारे में प्रायर इन्फॉर्मेशन हो कि वो स्कूल एक्चुअल में है क्या, वो कैसे हमारे पास दूसरे स्कूलों से डिफरेंट है। तब हम प्रिपेयर क्यों कर रहे हैं एग्जाम के लिए, है ना। कि अगर आपको उस स्कूल के बारे में अगर आपको पता होगा कि एक्चुअल में वहाँ पे के है क्या, तो आपके क्या है अंदर की जो डेडिकेशन है ना वो आपको जो एक्साइटमेंट लेवल है वो बढ़ाता है कि हम इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें यहाँ पे ये चीज़ जो है वो अलग देखने के लिए मिलेगी, है ना। तो आपको पता है कि जो जेएनवी स्कूल है वहाँ पे हम एडमिशन लेते हैं। एडमिशन एग्जाम होने के बाद एंट्रेंस होता है, देन एडमिशन प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है, देन कट ऑफ वगैरह आती है एंड देन बच्चों का एडमिशन होता है। पर वहाँ पे हमें ऐसा नहीं कि हम वहाँ पे घर पे रह के हम फिर नॉर्मली क्या होता है कि हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, फिर हम हमारी 2 बजे छुट्टी हो जाती है स्कूल की, देन हम फिर घर पे आते हैं, है ना। पर वहाँ पे क्या होता है, जेएनवी स्कूल में हमें वहीं पे रहना पड़ता है और वहाँ पे क्या होता है, हमारे पास हॉस्टल होता है। तो हॉस्टल होता है और यहाँ पे हॉस्टल में क्या होता है कि एक तरीके से आपके अंदर आप वहीं पे टीचर की गाइडेंस के अंदर होगे, है ना। तो आपके अंदर क्या है, जेएनवी स्कूल में एक डिसिप्लिन जो होता है ना, एक डिसिप्लिन एक स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए। एक डिसिप्लिन बिल्ड करता है ना, जो कि आपको पूरी लाइफ जो है उसको आपको पूरी लाइफ के लिए जो है वो जो जेएनवी स्कूल है वो आपको प्रिपेयर करता है। तो एक और हमने वीडियो अपलोड कर रखी है, जिसने नहीं देखी कि जेएनवी स्कूल कैसे डिफरेंट है, ये अपलोड वीडियो आई थिंक हुई है, तो इसको एक बार देख लेना ताकि आपको पता रहे कि डिफरेंट कैसे है ये स्कूल, है ना। तो आज मैं इस वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगी कि वहाँ का हॉस्टल कैसा होता है ना, ताकि आपको पता हो कि हॉस्टल में जाने से पहले अगर वहाँ पे हॉस्टल जा रहे हैं तो कि वहाँ का हॉस्टल कैसा होता है। चलो, यहाँ पे ये जेएनवी का हॉस्टल है, उसमें क्या होते हैं, हमारे पास 4 हाउसेज होते हैं। 4 हाउसेज होते हैं जिसमें हर जो टीचर्स को क्या होते हैं, स्टूडेंट्स अलॉट होते हैं। तो पहले जो हाउस के नाम होते हैं वो होते हैं अरावली दिया जाता है, फिर नीलगिरी दिया जाता है, उदयगिरी दिया जाता है और जो हमारे पास शिवालिक, ये 4 हाउसेज होते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे क्या होते हैं, एक जो स्टूडेंट्स हैं वो हर हर एक टीचर को अलॉट किए जाते हैं कि जो टीचर को अलॉट हुए हैं वो इस स्टूडेंट को देखेगा, इस वाले हाउस के स्टूडेंट को देखेगा, जो दूसरा है वो इसको, फिर ऐसे ऐसे करके इस तरीके से वहाँ पे हाउसेज होते हैं। एंड जो कंपटीशन होता है वो इन्हीं हाउसेज के बीच में। ऐसा ये मत सोचना कि हम वहाँ पे हॉस्टल में रहेंगे तो हम कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। जो कंपटीशन स्पोर्ट्स वगैरह जो भी होता है इन्हीं इंटर हाउसेस के बीच में जो होता है, हमारे पास क्या होता है, वहाँ पे कंपटीशन भी रखा जाता है। चलो, वहाँ पे टोटल क्या होते हैं, वहाँ पे 12 हॉस्टल होते हैं टोटल। जो हमारे पास होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास 12 हॉस्टल होते हैं। 12 हॉस्टल जो बिल्डिंग होती है। 4 हॉस्टल जो होते हैं हमारे सीनियर बॉयज़ के लिए होते हैं। 4 हॉस्टल जो होते हैं वो हमारे जूनियर बॉयज़ के लिए होते हैं। यहाँ पे गलती से आ गया है, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या, जूनियर बॉयज़ के लिए होते हैं। एंड 4 हॉस्टल जो होते हैं वो हमारे गर्ल्स के लिए होते हैं, राइट। हर एक हॉस्टल में 4 4 हॉस्टल है ना। तो हर एक हॉस्टल में क्या होते हैं, 48 स्टूडेंट्स होते हैं। हर एक हॉस्टल में क्या होते हैं, 48 स्टूडेंट्स होते हैं। नाउ अब यहाँ पे हॉस्टल में आप रह रहे हो तो वहाँ पे जैसा हमें घर में हम खाना खाते हैं, हम वहाँ पे और भी चीज़ें करते हैं, तो वो भी जो चीज़ है वो अवेलेबल होनी चाहिए ना वहाँ पे। सबसे पहले आता है हमारे पास जो वहाँ पे मेस फैसिलिटीज़ है, वो भी हमारे पास होती है। और जैसे हम घर में 3 बार खाना खाते हैं तो वहाँ पे भी आपको 3 टाइम्स फूड मिलेगा, 3 टाइम्स फूड मिलेगा दिन में, ठीक है। तो हमारे पास 5:30 से हमारे पास स्टार्ट होता है ये रूटीन। जो है मैं आपको जो एक हॉस्टल वाली की जेएनवी स्कूल की कैसे डिफरेंट है दूसरे स्कूलों से, उसमें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो जेएनवी स्कूल में रूटीन थोड़ा सा मैंने बताया था, उसमें 5:30 से लेकर 10 o'clock तक का होता है। तो वहाँ पे ये मैं थोड़ा सा बताया, यहाँ पे 8 AM ब्रेकफास्ट होता है, फिर लंच होता है, देन डिनर होता है। ये 3 टाइम्स का होता है। बाकी बीच बीच में आपको स्नैक्स एंड चाय कॉफ़ी वगैरह जो है ये मिलती रहती है। फिर हमारे पास वहाँ पे आते हैं मैटर जो है सिक्योरिटी की, हमारे बच्चे की सिक्योरिटी, है ना। तो वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि अगर कोई भी बच्चा अगर वहाँ पे एडमिशन ले रहा है, कोई भी बच्चा वहाँ पे एडमिशन लेता है तो उनके मम्मी पापा का, अगर कोई मान लो कोई बच्चा उनसे, कोई भी पेरेंट या कोई भी गार्जियन किसी भी बच्चे का मिलने के लिए आ रहा है,
सबसे पहले उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चेक करी जाएगी, क्या वो एक्चुअल में है, वो क्या वो एक्चुअली इसका रिलेटिव है या इसके पेरेंट्स हैं। तो पूरी सिक्योरिटी के साथ वहाँ पे बच्चे को जो है वो मिलने दिया जाता है जब भी कोई उनसे मिलने आता है। ऐसे नहीं कि आप किसी कि कोई भी स्ट्रेंज आदमी आया, उसने बोला कि हाँ भाई मुझे इस नाम के बच्चे से मिलना है, एंड आपको मिला दिया गया है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरे आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपके चेक किए जाएंगे, तभी आपको क्या है उस बच्चे से मिलने दिया जाएगा। और यहाँ पे गर्ल्स के अलग हॉस्टल है, यहाँ पे बॉयज़ का अलग हॉस्टल है। तो बिल्कुल भी यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कोई गर्ल है या फिर कोई भी मतलब बॉय है, उनकी गर्ल्स की ज़्यादा सिक्योरिटी जो होता है, पेरेंट्स ज़्यादा कंसर्न होते हैं गर्ल्स की सिक्योरिटी को लेके। तो बिल्कुल भी पेरेंट्स, मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल भी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका बच्चा जो है एक अच्छा जो होता है ना, एक ह्यूमन जो पूरी ग्रोथ होती है, पूरी ह्यूमन डेवलपमेंट जो होती है, एक मतलब ऐसे नहीं कि देखो एकेडमिकली तो हम सभी पढ़ते हैं, है ना, हमारे आसपास स्कूल है, एकेडमिक स्टडी तो हम वहाँ पे भी लेते हैं, बट यहाँ पे एक अच्छा ह्यूमन बीइंग, एक एथिकल वैल्यूज़, एक डिसिप्लिन जो होना चाहिए अपनी पूरी लाइफ के लिए, वो क्या है, पूरा एक कंप्लीट जो हमारी लाइफ होती है ना, उसके लिए वो जो जेएनवी स्कूल है वो हमें रेडी करता है। ओके फिर यहाँ पे आता है, फिर हमारे पास आता है मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी। मान लो बुखार हो गया या फिर बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है ना, तो मतलब ये सब चीज़ें तो हेल्थ फैसिलिटी तो चलती रहती है। मतलब मतलब जैसे हमारी जो हम तो बीमार होते रहते हैं ना, तो एक तरीके ये है कि वहाँ पे पूरी मेडिकल फैसिलिटी, वहाँ पे डॉक्टर वॉक्टर का जो है पूरा अच्छे से पूरा इंतज़ाम है। आपको बिल्कुल भी इसको भी लेके आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और डेली यूज़ के, जैसे डेली यूज़ के आइटम भी मिलते हैं, जैसे वहाँ पे सोने के लिए बेड हो गया, साबुन हो गया कपड़े धोने के लिए, मतलब जो भी डेली यूज़ की जो चीज़ें होती हैं वो भी वहाँ पे हमारे पास मिलती हैं। फिर हमारे पास आता है कि बच्चे की यूनिफॉर्म भी वहाँ पे आपको, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैंने आपका एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, मैंने एक फ़ी स्ट्रक्चर वाला जो वीडियो है वो, उसमें भी मैंने आपको डिस्कस किया है कि फ़ी जो है वो किस किस बच्चे की लगेगी, है ना। तो उसको भी एक बार देख लेना अगर किसी को फ़ी के बारे में भी कुछ डाउट हो। अदरवाइज जो है यहाँ पे पूरा हॉस्टल फैसिलिटीज़ वगैरह, जो हॉस्टल जो है वो पूरा फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिसकी फ़ी लग रही है मैंने फ़ी स्ट्रक्चर वाले में आपका डिस्कस कर दिया है। और बाकी सब कुछ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाहे आप कोई भी गेम खेलते हो अपनी मर्जी का, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी क्लब में आप पार्टिसिपेट करते हो, कुछ सी के भी पैसे बिल्कुल मुफ्त है। या फिर यहाँ पे ड्रेस जो है वो हमें एक साल में 4 बार मिलती है। हाँ, ड्रेस हमारी जो है वो ख़राब हो जाती है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा है कि आपको साल में 4 बार जो है वो ड्रेस मिलेगी। तो अच्छी बात है, हमारी इतनी ड्रेस जो है वो ख़राब होती भी नहीं है ना। तो भाई साल में हमारी जो ड्रेस होती है वो हमारी एक एक साल चली जाती है ना। बल्कि यहाँ पे तो क्या कर रहे हैं कि एक साल में 4 4 बार ड्रेस दे रहे हैं वो आपको, है ना। तो ये हमारा पूरा हॉस्टल का मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि हॉस्टल कैसा होता है, तो आप बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो। और मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी, जिस भी बच्चे का इस बार जो एग्ज़ाम हुए थे एंड एडमिशन होता है, तो आपकी एक न्यू जर्नी जो है वो स्टार्ट होने वाली है। सो ऑल द बेस्ट एंड एंजॉय योर लाइफ। सो ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर से नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो ऐसे ही के लिए फिर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आप जेएनवी के बारे में और भी क्या है आप इन्फॉर्मेशन जानते रहो। सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।